डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है। सबसे पहले जो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है, बताइए किसका ये कौन सी कॉलोनी है जिस पे मैंने पेन को इंडिकेट किया है। बताइए कौन सी कॉलोनी है, पेन के द्वारा इंडिकेट है बैक्टीरियल कॉलोनी। गुड। अभी जो दूसरा डायग्राम देख रहे हैं आप, ये कौन सी कॉलोनी है? यस, फंगल कॉलोनी। वेरी गुड। देखिए दो डायग्राम है ये, इसको याद रखिएगा। ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी, और ये कौन सी है? फंगल कॉलोनी, फंगल कॉलोनी। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है आपके, जिस पे मैं पेन रख रहा हूँ पहले उसे बताना आपको। डायग्राम किसका है? बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज, नाम याद करो भाई, बैक्टीरियोफेज। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? हेड, फिर कॉलर, हेड, और ये क्या है? कॉलर है। उसके बाद टेल, दिखाई दे रहा, मैंने पेन रखा आपको, देखिए पेन के द्वारा इंडिकेट किया मैंने, टेल। उसके बाद प्लेट, और प्लेट के नीचे पिंस लिखा हुआ है, ये पिंस हैं। और टेल फाइबर की टिप का नाम क्या है? प्रोंज, PRONGE। ये क्वेश्चन नीट में आया था, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, प्रोंज। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरियोफेज में सबसे पहले हेड, उसके बाद कॉलर, फिर टेल, फिर प्लेट, फिर पिंस, और फिर प्रोंज। ये दूसरा डायग्राम किस चीज़ का है? एडिनोवायरस। एडिनोवायरस से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, एडिनोवायरस से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, एडिनोवायरस से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। डायग्राम बताएं कौन सा है ये? स्क्रीन पे जो आ रहा है रेड कलर का ना, रॉड लाइक है ना, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, बेसिलस। रॉड शेप बैक्टीरिया हो गए बेसिलस। इसके बाद देखिए दूसरा डायग्राम किसका है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको इसमें, ये भी बैक्टीरिया हैं। ये कौन से बैक्टीरिया हैं? कोकस, ये कोकस बैक्टीरिया हैं। और लास्ट में अब जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसे भी याद कर लें, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। ये फ्लैजिला हो गया, फिर हेड हो गया, सॉरी बैक्टीरिया, ये फ्लैजिला हो गया, और फिर ये रॉड शेप बैक्टीरिया में, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं बेसिलस कहते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये डायग्राम किस चीज़ का, पहचानिए आप। डायग्राम है फर्मेंटर का। गुड, फर्मेंटर। और ये डायग्राम किस चीज़ का है? पहचानिए, फर्मेंटेशन प्लांट का, फर्मेंटेशन प्लांट का। याद होगा आपको ये तो, ये फर्मेंटेशन प्लांट का है। इधर आ जाइए। नेक्स्ट, ये डायग्राम किस प्लांट का है? सीवेज प्लांट का। ये डायग्राम है सीवेज प्लांट का। नेक्स्ट पॉइंट, इस वाले डायग्राम को देखें जरा, पहचानिए आप। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है सीवेज का, ये सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डायग्राम है। सीवेज के सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डायग्राम है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। हाँ, ये डायग्राम, ये तो आपको याद होगा, बायोगैस। गुड, शाबाश। बायोगैस का डायग्राम है। बायोगैस में सेलेरी किस टैंक में है, जब बताएं? सेलेरी, इस टैंक में सेलेरी है जिसमें डंग और वाटर लिखा हुआ है। इस टैंक में क्या है? सेलेरी है। SLURRY, आपने एक आर लिखा है, मैं देख रहा हूँ। SLURRY, सेलेरी है। ये सेलेरी किस में आता है? डाइजेस्टर टैंक में आता है। डाइजेस्टर टैंक में मैथेनोबैक्टीरियम होते हैं, मैथेनोबैक्टीरियम, जो कि सेलेरी को एनारोबिक, जो कि सेलेरी का एनारोबिक ब्रेकडाउन करके बायोगैस उत्पन्न करते हैं। बायोगैस, इसमें क्या भरी हुई है? बायोगैस। मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला के सब क्या बन जाती है? बायोगैस बन जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख रहे होंगे CH4CO2, है ना, ये बायोगैस है। सेलज, इस टैंक में क्या है? सेलज है। आपको डायग्राम याद हो गए? ये इस चैप्टर के डायग्राम थे। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपसे। स्टूडेंट्स, डायग्राम के बाद हम इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछता हूँ और आप जवाब दीजिएगा।
इस वीडियो को आपने अगर 5 बार देख लिया ना तो ये कम से कम 80% याद हो जाएगा आपको। आप कोई भी वर्क करें और वीडियो सुनते रहें, ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको, बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोब्स की एग्जांपल दें। माइक्रोब्स में किसे किसे रखा गया है? तो माइक्रोब्स इंक्लूड्स, माइक्रोब्स में प्रोटोजोन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, वायरस आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, प्रियॉन्स आता है। माइक्रोब्स में कौन आते हैं? प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, माइकोप्लाज्मा, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। माइक्रोब्स का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह माइक्रोब्स आ जाते हैं। माइक्रोब्स कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ना मिलते हों। माइक्रोब्स एयर में, सॉइल में, एनिमल की बॉडी के सरफेस पर, एनिमल की बॉडी के अंदर, सभी जगह माइक्रोब्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्विस चीज़, पनीर पे आ जाते हैं सीधे हम। पनीर, बस तुम्हारे मुँह पानी आ गया हुआ है पनीर का नाम सुनते ही। स्विस चीज़, SWISS, स्विस चीज़। स्विस चीज़ देखिए, ये जो स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, और स्विस चीज़ सॉफ्ट होता है। स्विस चीज़ को बनाने के लिए फर्मेंटिंग एजेंट कौन सा है? फर्मेंटिंग एजेंट प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी, PROPIONIBACTERIUM, शेरमानी और लिख लें, SHARMANI, 2 आई बना दें। नेक्स्ट पॉइंट, रॉकीफोर्ट चीज़। रॉकीफोर्ट चीज़ का फर्मेंटिंग एजेंट, रॉकीफोर्ट चीज़ में फ्लेवर किसे उत्पन्न करते हैं? तो आंसर है इसका रॉकीफोर्ट फंजाई, ROQUEFORT, रॉकीफोर्ट फंजाई से ही हम फ्लेवर इसमें डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAB। LAB फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आप बताएं, कर्ड में, CURD कर्ड में, दही में बैक्टीरिया कौन सा होता है? सॉरी, दही में से विटामिन कौन सा मिलता है? विटामिन बताएं। विटामिन B12, विटामिन B12। दही खाया करो, जिससे क्या मिलता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम क्या है साइंटिफिक? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटिंग एजेंट जिसका हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, वो कौन सा फर्मेंटिंग एजेंट है? उसका नाम है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सीरीबेसी, SACCHAROMYCES, सैक्रोमाइसिस सीरीबेसी, CEREVISIAE, सैक्रोमाइसिस सीरीबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडी क्या है? व्हाट इज टोडी? टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। पाम सैप, पाम तो जानते होंगे आप, PALM, पाम पेड़ होते हैं, तो पाम सैप को फर्मेंट करके टोडी का निर्माण किया जाता है। फर्मेंटिंग इक्वेशन कौन सी है बता देंगे आप? बताइए फर्मेंटिंग इक्वेशन। C6H12O6 है ना, एरो लगा दीजिए उसके ऊपर, एरो के ऊपर लिख दें ईस्ट और एरो के नीचे लिख दें जाइमेज एंजाइम, ZYMASE, और एरो का आगे क्या लिखेंगे? 2C2H5OH
प्लस 2 CO2 और इसमें 2 ATP बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक जो टर्म है, शब्द है, ये किसने दिया था? एंटीबायोटिक शब्द, द टर्म एंटीबायोटिक कॉइंड बाय वॉक्समैन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी एंटीबायोटिक बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हाँ गुड आंसर है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाने के लिए कौन सी फंजाई का यूज़ किया था? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ की गई उसका नाम बताओ। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ की गई उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी रिसर्च किस पर कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिसर्च कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी रिसर्च लैब में जिस पर वर्क कर रहे थे वो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्टेफिलोकोकस। तो लैब की जो टेबल थी उस टेबल में जो कल्चर की, टेबल के ऊपर उन्होंने कल्चर किया था, तो वो देख रहे थे कि एक कल्चर डिश में बैक्टीरिया मर जाते थे। तो उन्होंने देखा कि वो डिश एक फंजाई के पास है, उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। जब उन्होंने इस फंजाई को हटा दिया तो बैक्टीरिया मरने बंद हो गए। तो उन्होंने कहा इसी फंजाई से बैक्टीरिया मर रहे हैं। तो उस फंजाई का जो एक्सट्रैक्ट है उससे जो एंटीबायोटिक बनाई गई उसका नाम था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नोटेटम इज ए सोर्स ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है सेकेंड वर्ल्ड वार में। आप बताएं, ये जो पीछे बैठे हैं सबसे, 1945 में, 1945 में नोबेल प्राइज़ मेडिसिन की फील्ड में किसे मिला था? मेडिसिन की फील्ड में फ्लेमिंग, बताइए, फ्लेमिंग, फ्लोरे चेन, फ्लेमिंग फ्लोरे चेन को 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला है, फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन को। ठीक है, फ्लेमिंग, फ्लोरे, चेन याद रखिएगा। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? माइक्रोब्स या माइक्रोबियल सिक्रीशन जो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है, तो उस सिक्रीशन को एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक, बायोटिक माने लाइफ, एंटी माने अगेंस्ट, जो लाइफ को ख़त्म कर दे उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक की मीनिंग क्या है? अगेंस्ट टू लाइफ, अगेंस्ट टू लाइफ। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या है? एंटीबायोटिक की मीनिंग ह्यूमन के केस में क्या है? प्रो लाइफ, प्रो लाइफ। एक लाइन एनसीईआरटी की एंटीबायोटिक टॉपिक की है, उसे कंसीडर कर लें। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। गुड, विदाउट एंटीबायोटिक। नेक्स्ट पॉइंट, लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। लेप्रोसी का पैथोजन बताओ, लेप्रोसी का पैथोजन। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्थीरिया डिजीज़ है, बच्चों में ज़्यादा होती है, गले में मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे बच्चे सांस नहीं ले पाते और उनकी डेथ भी हो सकती है। डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? डीपीटी, डीपीटी। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनेस। अल्कोहलिक प्रोडक्ट या फर्मेंटेड बिवरेजेस
है ना। अल्कोहलिक प्रोडक्ट विदाउट डिस्टिलेशन बताएं, विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर, वाइन और बियर जिसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन है। WINE वाइन और बियर, बियर बोल रहा हूँ तुमने भालू लिख लिया। BEER बियर, BEER बियर विदाउट डिस्टिलेशन है। बाकी सब डिस्टिलेशन हैं जिसमें 4 अल्फ़ाबेट नहीं है, जैसे ब्रांडी, विस्की, रम, ब्रांडी, विस्की और रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के नाम बताओ। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, गुड। साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन, बायो मॉलिक्यूल का नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन। साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए को फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त करते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बड़ी इंपॉर्टेंट फंजाई है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तुम याद नहीं कर रहे भाई। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई इज ए सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब हमें इम्यून सिस्टम रोकना होता है तब हम साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ करते हैं। स्टेटिन क्या करता है? स्टेटिन का फंक्शन क्या है? स्टेटिन का इफ़ेक्ट ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, लेकिन स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता। स्टेटिन उस एंजाइम को रोक देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। स्टेटिन उस एंजाइम को रोक देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड को किससे हम प्राप्त करते हैं? लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ब्यूट्रिक एसिड किससे प्राप्त करते हैं? ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम, अरे ब्यूट्रिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटिलिकम, क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटिलिकम। ब्यूट्रिक एसिड को क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटिलिकम से हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के लिए कौन सी फंजाई यूज़ करते हैं हम? एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसिडोबैक्टर एसिटी। पहले तो बताइए है क्या ये? बैक्टीरिया फंजाई? एसिडोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया फंजाई? बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। इससे मिलता क्या है? एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा इससे? एसिटिक एसिड मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूस बॉटल को वॉश किससे करते हैं? जूस बॉटल को वॉश किससे किया जाता है? पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम। जूस बॉटल को वॉश करने के लिए पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम यूज़ करते हैं। जूस बॉटल तो मैं नहीं पता हैं, जूस बॉटल किससे वॉश करते हैं? पैक्टिनेज एंजाइम से और प्रोटीएजेज एंजाइम से। डिटर्जेंट में वो कौन सा एंजाइम होता है जो फैटी या ऑयली स्पॉट को रिमूव कर देता है? लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम, LIPASES, लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है स्टेप्टोकाइनेज। याद कीजिए स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकाइनेज कहते हैं क्लॉट बस्टर, स्टेप्टोकाइनेज कहते हैं क्लॉट बस्टर। जब ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है उस कंडीशन में स्टेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दिया जाता है।
स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड में घूमने वाले क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज आल्सो नोन एज क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा कौन सा प्लान चलाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड, बताइए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा कौन सा एक्शन प्लान चलाया गया है? देखिए 2 प्लान चल रहे हैं। नंबर 1 है गंगा एक्शन प्लान, दूसरा कौन सा है? यमुना एक्शन प्लान। नेक्स्ट, बीओडी की फुल फॉर्म बताइए। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज किसे कहते हैं? सीवेज क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। सीवेज क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। नालियों का पानी सीवेज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सीवेज में क्या ऑर्गेनिक वेस्ट है ना। तो ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है? फीकल मैटर। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है? यूरिन। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है? डिकम्पोज फूड या ख़राब फूड होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट में मरे हुए एनिमल भी हो सकते हैं, जैसे चूहा वगैरह मरा हुआ है, वो भी हो सकता है। तो सीवेज नालियों का पानी है गंदा, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। सीवेज ट्रीट प्लांट में वैसे तो 3 स्टेप्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी में केवल 2 दिए हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल के द्वारा है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा है, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में टैंक को सीरियल क्रम में अरेंज कीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहला टैंक होता है, पहला टैंक किसका होता है? सेटलिंग टैंक। पहला टैंक कौन सा है? सेटलिंग टैंक। और सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं, या जो फ्लोट कर रही होती है उन्हें भी रिमूव कर देते हैं। दूसरा टैंक कौन सा आता है? देखिए फिजिकल ट्रीटमेंट में या प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेटलिंग टैंक का यूज़ करते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में पहला टैंक कौन सा है? एरोबिक। और इसमें बीओडी इंक्रीज़ हो जाता है। बीओडी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि इसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है। तो दूसरा टैंक कौन सा हो गया? एरोबिक। तीसरा टैंक कौन सा हो गया? सेटलिंग। और चौथा टैंक कौन सा हो गया? एनारोबिक टैंक या डाइजेस्टर टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPM की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, लेडी बर्ड बीटल रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ। लेडीज बर्ड बीटल किसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देती है, बताइए? लेडी बर्ड बीटल रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ एफिड्स। ड्रैगन फ्लाई किसको खाती है? किसकी पॉपुलेशन कम कर देती है? मॉस्किटो। ये मॉस्किटो लार्वा खा जाती है, मॉस्किटो। लार्वी सैडल फिश का नाम क्या होता है? गैम्बुशिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बीटी बैक्टीरिया को क्रॉप फील्ड में कैसे यूज़ करते हैं? बीटी बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म में मिलते हैं, इन्हें पानी में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। हाँ, बीटी बैक्टीरिया के स्पोर मिलते हैं, उस स्पोर को क्या करते हैं हम?
वाटर में डिजोल्व करके क्रॉप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVIC फुल फॉर्म क्या है? KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। IARI की फुल फॉर्म बताएं। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए IARI और KVIC है ना, IARI और क्या दूसरा KVIC है ना। इन दोनों मतलब IRI और KVIC ने बायोगैस प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया। देखिए बायोगैस प्लांट को बनाया। बायोगैस प्लांट में 3 टैंक होते हैं, 2 टैंक छोटे और बीच वाला टैंक जो होता है बड़ा होता है, जिसे कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। और जो पहला टैंक होता है सैलरी टैंक और लास्ट में होता है प्रोडक्ट टैंक, जिसे हम देखिए बायोगैस प्लांट में पहला टैंक हो गया सैलरी टैंक, दूसरा हो गया डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक से ही हमें प्रोडक्ट मिल जाता है बायोगैस। और जो तीसरा टैंक होता है बोलते हैं उसे हम सेलज टैंक, जिसमें सेलज आके इकट्ठा होता रहता है। तो बायोगैस प्लांट को बनाने की टेक्निक जो डेवलप की थी वो थी KVIC और IARI, पूसा न्यू दिल्ली। इस बायोगैस प्लांट में 3 टैंक मेन है। पहला कौन सा है? सैलरी टैंक, दूसरा कौन सा है? डाइजेस्टर टैंक, और तीसरा है सेलज। सेलज जिसमें वेस्ट को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर में माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, है ना। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर का नाम है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी है और फ्री लिविंग भी है, ध्यान रखना। सिम्बायोटिक भी है और फ्री लिविंग भी है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताएं। बैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया का नाम बताओ। अरे एक तो राइजोबियम हो गया, दूसरा एज़ोटोबैक्टर और दूसरा क्या है? एक तो एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरलम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा रिलेशन होता है। तो माइकोराइजा रिलेशन में क्या होता है कि पाइनस की रूट पर फंगल हाइफी ग्रो करते हैं सिम्बायोटिकली। तो ये फंगल हाइफी किस जीनस को बिलोंग करते हैं? माइकोराइजा के फंगल हाइफी किस जीनस को बिलोंग करते हैं? ग्लोमस। किसे करते हैं? ग्लोमस को करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताएं। एनेबिना, नॉस्टॉक, ओसिलोटोरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट होता है और हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। पैडी फील्ड में फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती बताओ? पैडी फील्ड चावल, राइस क्रॉप में पैडी फील्ड में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। पैडी फील्ड में राइस प्लांट के साथ एजोला प्लांट ग्रो करते हैं और एजोला प्लांट में ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिकली रहती हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं बताओ? पहला ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, बताइए। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है। साइनोबैक्टीरिया को ही तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, हरी नीली शैवाल कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा
ट्रेडिशनल ड्रिंक था टोडी। कौन सा ड्रिंक था? टोडी था। मैथनोजेनिक बैक्टीरिया कैटिल के किस पार्ट में पाए जाते हैं? मैथनोजेनिक बैक्टीरिया कैटिल के किस पार्ट में पाए जाते हैं? रूमेन में। किसमें? रूमेन में। RUMEN, रूमेन में। रूमेन। काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? काली खांसी, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। नेक्स्ट पॉइंट, रॉकीफोर्ट चीज़। रॉकीफोर्ट चीज़ का फ्लेवरिंग एजेंट क्या था? फ्लेवरिंग एजेंट जिससे उसमें फ्लेवर उत्पन्न होता है। रॉकीफोर्ट क्या था उसका नाम? रॉकीफोर्ट, है ना? हाँ, रॉकीफोर्ट फंजाई है। रॉकीफोर्ट क्या है? फंजाई है। ये टॉपिक आज स्टूडेंट ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखो बेटे, क्वेश्चन आंसर तुम्हें इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएंगे तो फिर हम अगला स्टेप पकड़ेंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को कम से कम 5 बार या 6 बार सुनना। ठीक, क्वेश्चन आंसर को सुनना, आपको ये धीरे धीरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।